नमस्कारम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। विचार एक विशेष प्रकार की घटना है, क्योंकि यह हमारे ही भीतर निर्मित होकर हमारा निर्माण भी करता है। हमारा निर्माण अर्थात हमारे व्यक्तित्व का निर्माण। विचार क्या क्या कर सकते हैं, यह अभी भी शोध का विषय है, किंतु आज जिस श्लोक की हम चर्चा करने वाले हैं उसमें आदि शंकर ने इन्हीं विचारों की शक्ति से परिचित करवाया है। तो आइए देखते हैं कि आचार्य 14वें श्लोक में क्या लिख रहे हैं। अज्ञान प्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते संकल्पो विविधः कर्ता विचारः सोयमीदृशः। सबसे पहले इस श्लोक में आए कठिन शब्दों से परिचित हो लेते हैं। सर्वम यानी एवरीथिंग अर्थात सब कुछ। अज्ञान प्रभवम यानी प्रोड्यूस्ड बाय इग्नोरेंस अर्थात अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ। ज्ञानेन यानी थ्रू नॉलेज अर्थात ज्ञान के द्वारा। प्रविलीयते यानी कंप्लीटली डिसअपियर्स अर्थात पूर्णतः समाप्त हो जाता है। विविधः यानी वैरियस अर्थात विभिन्न प्रकार का। संकल्पः यानी थॉट अर्थात विचार। कर्ता यानी क्रिएटर अर्थात रचना करने वाला। आचार्य इस श्लोक में बताना चाहते हैं कि सब कुछ हमारे ही अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है एवं इन सभी की उत्पत्ति का कारण कुछ और नहीं बल्कि हमारे ही मन में उत्पन्न हुए विभिन्न प्रकार के विचार हैं। यहाँ इन दो बिंदुओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। पहला कि कैसे सब कुछ हमारे ही अज्ञान के द्वारा उत्पन्न होता है एवं दूसरा यह कि विभिन्न प्रकार के विचार इन सब के रचयिता कैसे हो सकते हैं। आइए पहले यह समझते हैं कि सब कुछ हमारे ही अज्ञान के द्वारा कैसे उत्पन्न होता है। इस बात को समझाने के लिए आचार्य ने रस्सी और सांप का उदाहरण लिया। किसी के लिए भी संभव है कि प्रकाश की अनुपस्थिति या अंधेरे में हम सड़क पर पड़े हुए रस्सी को देखकर उसे सांप समझ लें एवं भय से व्याकुल हो जाएं, और कुछ ही देर में हमें यह अनुभव हो जाए कि यह सांप नहीं रस्सी है। इससे स्पष्ट है कि हमारे अंदर भय की उत्पत्ति रस्सी को सांप मानने के कारण हुई, और अधिक पड़ताल करने पर इसका कारण हमारे ही अज्ञान में छुपा हुआ मिलेगा कि हम रस्सी के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाए। ठीक इसी प्रकार से इस दिखाई देने वाले संसार का कारण हमारे ही अंदर बैठा हुआ अज्ञान अथवा माया है, जो सत्य को छुपा लेती है। Sometimes seeing something coiled up on the road, we mistake it for a snake and shrink back out of fear. But afterwards, when we discover that it is nothing but a piece of rope, the question arises in the mind as to the cause of appearance of the snake. On inquiry, we find that the cause of it lies nowhere else than in our ignorance of true nature of the rope. So, also the cause of the phenomenal world that we see before us lies in the ignorance or maya that covers the reality. आइए अब यह जानते हैं कि जो कुछ भी हमें दिखाई देता है अथवा अनुभव होता है, उन सभी के कारण विभिन्न प्रकार के विचार कैसे हो सकते हैं। एकमात्र ऐसी चीज़ जिनसे हम सीधे संपर्क में होते हैं वह हमारे अपने ही विचार हैं, और यह विश्व जिसे हम अपने सम्मुख देखते हैं, अनुभव करते हैं, वह हमारे ही विचारों की रचना है। यह बात हमें बड़े आसानी से समझ में आ सकती है यदि हम अपने देखे गए स्वप्नों के अनुभव का विश्लेषण करें। देखिए, किसी भी स्वप्न में पदार्थों से निर्मित यह संसार अनुपस्थित होता है, किंतु तब पर भी यह हमारे ही विचार हैं जिनके द्वारा स्वप्न का पूरा संसार निर्मित होता है। ठीक इसी प्रकार से
यह कहा जा सकता है कि इस संपूर्ण विश्व में जो कुछ भी दिखाई देता है अथवा अनुभव होता है वह सब हमारे ही विचारों की रचना है। The only thing that we are directly aware of is our own thoughts. The world that we see before us is what our thoughts have created for us. This is clearly understood when we analyze our experiences in dreams. There, the so-called material world is altogether absent, and yet the thoughts alone create a world which is as material as the world now before us. It is therefore held that the whole universe is in the same way but a creation of our thoughts. आइए अब इस श्लोक का पूरा अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ है कि सब कुछ हमारे ही अज्ञान के द्वारा उत्पन्न होता है तथा ज्ञान की प्राप्ति होने पर यह समाप्त भी हो जाता है एवं इन सभी के रचयिता हमारे ही अंतःकरण में उठने वाले विभिन्न प्रकार के विचार हैं। इस प्रकार की चिंतन शैली ही उस विवेक को जागृत करती है जिसकी सहायता से ज्ञान की प्राप्ति संभव है। एवरीथिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय इग्नोरेंस एंड डिसॉल्व्स इन द वेक ऑफ नॉलेज। द वेरियस थॉट्स दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ अंतःकरण मस्ट बी द क्रिएटर। Such is this vichar or discrimination required to attain the knowledge. अंत में यह कहना चाहता हूँ कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में बहुत स्थानों पर वर्णित हुआ है यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, अर्थात जो जो भी आप कामना करेंगे उन सभी की प्राप्ति निश्चित होगी। आइए श्री हरि से प्रार्थना करें कि हम भी अपनी विचार शक्ति का सदुपयोग करके आनंदपूर्ण समावेशी विश्व की रचना करें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।